दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया भर में जितने सारे भी बिजनेस और ट्रेड होते हैं वो सभी डॉलर में होते हैं। यहां तक कि अगर आपने भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया होगा तो वो भी डॉलर में ही होता है। वो तो छोड़िए, दुनिया में कोई भी देश अगर अपनी इकोनॉमी को मेजर करता है ना, तो उस देश का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी डॉलर में ही मेजर किया जाता है। आपको ऐसा लगता होगा ना कि डॉलर शायद दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है, ऐसा इसलिए होता है। लेकिन आपको बता दूं, डॉलर का सबसे मजबूत करेंसी में 9वें नंबर पे रैंक आता है। सबसे पहले नंबर पे कुवैत का दिनार और बहरीन का दिनार, उसके बाद पाउंड, रियाल, ये सब आते हैं। डॉलर तो 9वें नंबर पे आता है। उसके बावजूद दुनिया का जो 90% से ज्यादा ट्रेड होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही किए जाते हैं। तो डॉलर कैसे वर्ल्ड करेंसी बन गया, इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी और कहानी है। उन्हीं कॉन्स्पिरेसी और कहानी को आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा, तो जुड़ी रहिए मेरे चैनल के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, डॉलर की वर्ल्ड करेंसी बनने की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 से हुई। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो दुनिया के ज्यादातर जो देश थे वो पूरी तरह से या तो तबाह हो चुके थे और उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही खराब हालत में जा चुकी थी। ऐसे में इन सभी बर्बाद हुए देशों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई। तो 44 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो अमेरिका के अंदर एक मीटिंग किए और वहां पे फैसला लिया गया कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन सभी बर्बाद देशों की मदद कर सके। ऐसे में 1944 में ही आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत अच्छी थी और डॉलर ही एक ऐसा वर्ल्ड में करेंसी बचा था जो स्टेबल और रिलायबल था और मजबूत भी था। इसलिए ऐसा फैसला लिया गया कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अंदर जितने सारे भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सभी के सभी डॉलर में ही होंगे और डॉलर को एक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पे मान्यता दे दी गई। डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने से पहले अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को ही यह भरोसा दिया था कि वो अपनी जो डॉलर की प्रिंटिंग है वो उसको सीमित रखेगा। और दुनिया के तमाम देशों को उसने कहा था कि अगर आपको किसी भी फॉरेन ट्रेड के लिए अगर डॉलर चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, तो अमेरिका आपको डॉलर देगा। बदले में आपको पास जो गोल्ड का रिजर्व है वो अमेरिका को देगा और उस गोल्ड के बदले आप अमेरिका से डॉलर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो गोल्ड वर्सेस डॉलर का एक्सचेंज सिस्टम अमेरिका ने चालू किया, इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम ही है जिसकी वजह से अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हो गया, जो आज भी मौजूद है। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास ही है। लेकिन साला अमेरिका तो अमेरिका है। अमेरिका और चाइना पे भरोसा करना मतलब अपने आप को धोखा देना है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को धोखा देना शुरू कर दिया। 1955 से 1975 के बीच में वियतनाम युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को यह पता चला कि अमेरिका ने अपने डॉलर को सीमित करके नहीं रखा, बल्कि वो डॉलर को बेतहाशा दुनिया में छाप के भेज रहा है, जिससे भविष्य में दुनिया की पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी और अमेरिका सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे में जब पूरी दुनिया के देशों ने ऑब्जेक्शन डाला तो आईएमएफ ने जो डॉलर छापने का प्रिंटिंग प्रेस अमेरिका के अंदर था उसका ऑडिट करना चाहा, जिसके लिए अमेरिका ने पूरी तरह से मना कर दिया कि वो आईएमएफ को अपने प्रिंटिंग प्रेस का छापा करने या ऑडिट करने का परमिशन नहीं देगा। ऐसे में दुनिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने डॉलर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध लगने की वजह से डॉलर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1971 में हुआ क्या कि फ्रांस ने अमेरिका को बोला कि भाई जो तुम मुझे डॉलर दिए हो तुम वापस ले लो और मेरा जो सोना है मुझे दे दो। ऐसे में उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने बड़े बेशर्मी से फ्रांस को मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सोना भैया देने वाला नहीं हूं, तुम्हारा तो सोना गया तेल लेने। इसके बाद हुआ क्या कि पूरी दुनिया के जो तमाम देश थे वो गुस्से में हो गए अमेरिका से और सभी जगह डॉलर के ऊपर प्रतिबंध लग गया। डॉलर में सारे ट्रेड और बिजनेस बंद हो गए और जो डॉलर का वैल्यू था पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का वैल्यू 0 हो गया। उस समय तक दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जिनके पास डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी रखा हुआ था, इसलिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था वो डॉलर वापस लेने और उन देशों का जो गोल्ड उनके अमेरिका के पास रखा हुआ था वो उसे वापस देने के लिए। और दुनिया के अंदर दो ऐसे उस समय तक देश थे जिनके पास अमेरिका के अलावा न्यूक्लियर वेपन था और वो थे रसिया और चाइना। इसलिए अमेरिका को डर सताने लगा कि दुनिया के तमाम देश एक गठबंधन करके कहीं रसिया और चाइना के साथ मिल ना जाए। ऐसे में रसिया और चाइना जो है वो कहीं अमेरिका के ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए अमेरिका को बहुत ज्यादा डर सताने लगा। इसलिए जल्दी से जल्दी रिचर्ड निक्सन को कोई बीच का रास्ता निकालना था या फिर डॉलर लेके उनका गोल्ड वापस देना था। अपने डॉलर को बचाने के लिए रिचर्ड निक्सन पहुंच गए सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से उन्होंने एक बड़ा करार कर लिया और वो करार ये था कि सऊदी दुनिया भर में जब भी तेल को एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ डॉलर के बदले करेगा। उस समय जो तेल का व्यापार होता था वो फिजिकल गोल्ड के बदले होता था,
लेकिन इस करार के बाद सऊदी अब क्या करेगा कि जितना भी तेल वो एक्सपोर्ट करेगा पूरी दुनिया से सिर्फ और सिर्फ डॉलर लेगा। बदले में अमेरिका ने भरोसा दिया सऊदी को कि सऊदी का जो भी ऑयल फील्ड से उसको अमेरिका प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्शन देने की आखिर बात अमेरिका ने क्यों किया। अभी कुछ साल पहले हुआ क्या था कि सऊदी ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और ये हमला सऊदी को उल्टा पड़ गया था। इस युद्ध में इजराइल ने सऊदी को हरा दिया था। इसलिए अमेरिका ने सऊदी को कन्विंस किया कि इजराइल कभी भी सऊदी के ऑयल फील्ड्स पर हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका सऊदी के ऑयल फील्ड्स को प्रोटेक्शन देगा। दरअसल ये जो प्रोटेक्शन की बात अमेरिका ने की थी, ये एक सऊदी को धमकी था, क्योंकि अरब कंट्रीज बार बार इजराइल पे हमला करते थे, ना कि इजराइल अरब कंट्रीज पे कभी हमला नहीं करता था। पहले ये लोग हमला करते थे, इजराइल हमेशा सेल्फ डिफेंस में रहता था और वो इनसे युद्ध करता था और हर बार अरब कंट्रीज को इजराइल हरा देता था। और तब उस युद्ध में जब वो जीतता था तब इनकी कुछ जमीन को वो इजराइल हथिया लेता था। इस धमकी से सऊदी डर के उसके करार को मान लिया गया और अपने ऑयल फील्ड्स को बचाने के लिए सऊदी ने अब दुनिया के अंदर जो भी एक्सपोर्ट ऑयल का करता था वो सिर्फ डॉलर में करता था। अमेरिका से करार मान गया और यहां से डॉलर और अमेरिका दोनों निकल पड़े और दोनों ही दुनिया का पूरा बादशाह बन गए। ये जो करार हुआ उसके सिर्फ एक साल बाद यानी 1973 में जो अरब कंट्रीज थे इनको लगा अब उनको अमेरिका का साथ मिल गया है, वो लोग अब मजबूत हो गए, इजराइल को हरा सकते थे। 1973 में लगभग 8 अरब कंट्री मिलके इजराइल के ऊपर हमला कर दिए। पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ 6 दिन में इन 8 कंट्री को इजराइल ने अकेला ही हरा दिया। और उस वॉर में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया था। अमेरिका ने फिर से वही किया जो उसकी फितरत थी, तमाम ये सऊदी और अरब कंट्रीज जो थे इनको धोखा दे दिया। ये जो हार थी तमाम अरब कंट्रीज के ऊपर एक बहुत ही काला धब्बा की तरह था। इससे सभी अरब कंट्रीज जो थे वो अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज हो गए। नाराज होने के बाद ये सभी अरब कंट्रीज विचार करने लगे कि अपने तेल का जो एक्सपोर्ट उन्होंने करार किया कि वो डॉलर में करेंगे, इस डॉलर को अब बैन कर देंगे और या तो गोल्ड में या फिर अपने करेंसी में या जिस देश के साथ उनका एक्सपोर्ट होगा उस करेंसी में वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब डॉलर बैन हो रहा था, अमेरिका की करार टूट रही थी, तो अमेरिका ने इन दो भाई साहब को लटका दिया। ये सद्दाम हुसैन ने गद्दाफी को लटका दिया और इन दोनों को लटका के तमाम अरब देश को उसने एक धमकी दे दी कि बेटा अगर उसके करार को तुम नहीं माने तो तुम भी ऐसे ही लटक जाओगे। अब इन दोनों को लटकता हुआ देख के भला कौन ऐसी हिम्मत करेगा जो अमेरिका के करार को रिजेक्ट करके ऐसे झूला झूल जाएगा फांसी पे। आज भी दोस्तों जितना भी ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर में ही होता है और दुनिया भर में डॉलर जो है वो एक वर्ल्ड करेंसी बन गया। दोस्तों ये कहानी और कॉन्स्पिरेसी थी डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाने के पीछे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।